वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रश्मि सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। एसपीजी अधिकारियों ने प्रस्तावित कार्यक्रम स्थलों को अपने कब्जे में ले लिया है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने अर्दलीय बाजार स्थित एलटी ग्रेट कॉलेज, सिगरा स्टेडियम और रुद्राक्ष आदि प्रस्तावित स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को परखा है। किसी भी बाहरी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। कसी से ही कसना, अर्थात काशी में तो शिव और शक्ति साक्षात निवास करते हैं। ज्ञान का भंडार काशी तो कष्ट और क्लेश दोनों से मुक्त करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए हैं। इसी क्रम में कमिश्नरेट पुलिस ने 42 घंटे के लिए पूरे कमिश्नरेट क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। ये बंदिश 6 जुलाई सुबह 6 बजे से लेकर 7 जुलाई रात 12 बजे तक लागू रहेगी। इन 2 दिनों में कमिश्नरेट क्षेत्र में किसी भी तरह के लोगों को प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिलेगी। साथ ही किसी भी तरह के आयोजनों में ड्रोन को उड़ाने की इजाजत नहीं मिलेगी। अधिकारियों के मुताबिक वाराणसी के संपूर्ण कमिश्नरेट क्षेत्र में सुरक्षा और विधि व्यवस्था को देखते हुए कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा और न ही करने का प्रयास करेगा। किसी भी व्यक्ति और संस्था द्वारा संपूर्ण क्षेत्र में ड्रोन का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। पीएम मोदी करीब 1800 करोड़ की 46 परियोजनाओं की सौगात काशी वासियों को देंगे। इनमें कई परियोजनाओं का काम चुनाव के पहले ही हो चुका था, लेकिन आचार संहिता के कारण लोकार्पण नहीं किया जा सका था। पीएम के दौरे को लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम के दौरे के पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी काशी को कई सौगात देने वाले हैं। 7 जुलाई को काशी दौरे पर पीएम मोदी कई परियोजना का शिलान्यास करेंगे। पीएम वाराणसी को देंगे नाइट बाजार की सौगात। बढ़ेगी काशी की रौनक और बढ़ेगा रोजगार। अर्बन प्लेस मेकिंग से काशी को मिलेगा नया रूप। नमो घाट के पहले चरण का काम हुआ पूरा। बनारस को मिलेगा 45 परियोजनाओं का गिफ्ट। बनारस को 1800 करोड़ की योजनाओं का तोहफा। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का करेंगे उद्घाटन। पीएम अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का भी करेंगे उद्घाटन। कई खिलाड़ी भी होंगे कार्यक्रम में शामिल। पीएम मोदी सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में नई शिक्षा नीति पर देश भर के शिक्षाविदों को संबोधित करेंगे। इसके बाद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिंगरा में जनसभा को भी संबोधित करने की योजना है। प्रधानमंत्री कुछ विशेष लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। पुलिस आयुक्त के अनुसार किसी भी बाहरी को कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए रूट डायवर्जन और सुरक्षा को लेकर पुलिस अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। एलआईयू की टीमों को भी अलर्ट किया गया है। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड कार्यक्रम स्थलों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूट पर जगह जगह की गई बैरिकेडिंग से बाहर कोई न आए और ऊपर से पुष्प वर्षा नहीं करने को लेकर विशेष रूप से पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और बात कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना की। सुरेश खन्ना के मुरादाबाद पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना सर्किट हाउस पहुंचे और वहां उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना अपने निर्धारित कार्यक्रम में हिस्सा लेने विवेकानंद अस्पताल पहुंचे। वहां आयोजित मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने हिस्सा लिया। वहीं कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने मूर्तियों का अनावरण किया और साथ ही दिव्यांगों को सम्मानित भी किया। इस कार्यक्रम में निर्यातकों को भी सम्मानित किया गया।
मथुरा में लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि कर्मयोगी योगी राज प्रभु श्री कृष्ण की नगरी को विश्व स्तरीय बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मथुरा नगरी से केंद्र और राज्य सरकार का विशेष लगाव है। आने वाले समय में जनपद की सड़कों का युद्ध स्तर पर निर्माण करवाया जाएगा। धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं मथुरा के लिए थोड़ा बहुत ही कार्य करूंगा तो वो मेरे लिए परम सौभाग्य पुण्य की बात होगी। सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले के परिसर में आयोजित लोक निर्माण समारोह में मंत्री जितिन प्रसाद ने शिरकत की। वहीं जितिन प्रसाद ने कहा कि मथुरा भूमि के उत्थान, यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार विश्व स्तरीय व्यवस्थाएं बनाने के लिए वचनबद्ध है। मथुरा जनपद में करीब 100 करोड़ से ऊपर की सड़कें और रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण करने का और साथ ही साथ जो विभिन्न परियोजनाएं लोक निर्माण विभाग की चल रही हैं वो जनप्रतिनिधियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ और हमारे विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ के गहन समीक्षा की जाएगी। एक एक सड़क, एक एक प्रोजेक्ट सेतु निगम का या निर्माण निगम का, उस पर विस्तार से समीक्षा करके उनकी प्रगति, उसके बारे में जानकारी लेके आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। यूपी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी और राज्य मंत्री दिनेश खट्टी महापुर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने नालों की साफ सफाई को लेकर नगरपालिका के दावों की पोल खुली और रेलवे रोड स्थित नाले में गंदगी देखकर कहा कि इतना बुरा हाल है। दौरे के दौरान मंत्रियों ने अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। मैनपुरी में शिवपाल सिंह यादव के काफिले में चल रही सिक्योरिटी की गाड़ी में बस ने टक्कर मार दी। इस दौरान 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को सैफई के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि शिवपाल सिंह यादव कटफोरी में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन इस दौरान करहल थाना क्षेत्र के मीठेपुर के पास ये हादसा हो गया। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि शिवपाल यादव जब जा रहे थे तो जो उनका सिक्योरिटी वाहन है उसे बस ने टक्कर मार दी और उसमें 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। नोएडा में आगामी त्योहार कावड़ यात्रा और ईद को देखते हुए नोएडा पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान बैठक में अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए गए। इस दौरान स्ट्रीट क्राइम पर अंकुश लगाने, पेट्रोलिंग करने, पब्लिक एरिया में लोगों से संवाद करने, धार्मिक स्थलों में पेट्रोलिंग करने, धर्म गुरुओं के साथ बैठक करने, भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की तैनाती की जाएगी। कावड़ यात्रा मार्ग को समय रहते दुरुस्त करने और रूट डायवर्जन की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं सोशल मीडिया के जरिए से लोगों पर नजरें बनाए रखने, भ्रामक खबरें फैलाने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई के भी निर्देश दिए। ग्रेटर नोएडा में राज्य सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म सिटी के लिए पहली बार ग्लोबल टेंडर डाला गया, लेकिन तकनीकी कारणों से वो खोला नहीं जा सका। इसके लिए आज लखनऊ में पीपीपी बिड वैल्यूएशन कमेटी की बैठक होनी है। इसकी अध्यक्षता औद्योगिक विकास आयुक्त करेंगे। वहीं यमुना प्राधिकरण के सीईओ के अलावा इस बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव न्याय, अपर मुख्य सचिव सूचना और अपर मुख्य सचिव नियोजन शिरकत करेंगे। अब परियोजनाओं को लेकर नए सिरे से योजना बनाई जाएगी। फिल्म सिटी परियोजना के लिए बिडर नहीं आने से सलाहकार एजेंसी CBRE सवालों के घेरे में आ गई है। इस बैठक में नई सलाहकार एजेंसी का भी चयन किया जाना है। यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया है कि यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 21 में 1000 एकड़ में फिल्म सिटी विकसित की जानी है। यमुना प्राधिकरण के इस परियोजना के लिए CBRE कंपनी को सलाहकार एजेंसी तय किया गया था। यह कंपनी ही टेंडर प्रक्रिया को करा रही थी, जिसमें चयन से लेकर परियोजना के पूरा होने तक ये कंपनी काम करने वाली थी। इसके लिए कंपनी को 70 लाख रुपए से अधिक का भुगतान करना था। फिल्म सिटी की जो है वो बिड 4 तारीख को खोली जानी थी और कल 4 तारीख को इसकी बिड खोली गई। तो इसमें सिंगल बिड आई थी। तो वो बिड जब खोली गई तो उसमें
जो बिडर था उसने लिखा था कि उसने बिड की फीस 2,36,000 रुपये और 100 करोड़ की EMD ऑफलाइन जमा की है। और जब वो डॉक्यूमेंट चेक किए गए, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने चेक किया तो पाया कि ना तो बिड फीस जमा की गई है और ना ही 100 करोड़ की EMD जमा की गई है। तो ऐसी दशा में हम टेक्निकल बिड नहीं खोल सकते। ग्रेटर नोएडा में बिजली को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल यूपीसीएल के बिजली सब स्टेशनों पर किसानों ने तालाबंदी कर दी। बताया जा रहा है कि भारी संख्या में किसानों ने कम वोल्टेज को लेकर यूपीसीएल के स्टेशनों पर तालाबंदी कर दी। ये भी आपको बता दें कि नोएडा के गांवों में भीषण गर्मी में बिजली वोल्टेज बिजली कटौती के विरोध में किसानों ने जमकर हंगामा किया। वहीं दनकौर दादरी में लगातार बिजली कटौती और बिजली वोल्टेज कम को लेकर जमकर हंगामा हुआ। वहीं हंगामे की सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। खबरें आगे जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अयोध्या जिले के बाढ़ से बचाव के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से बैठक भी की गई है। वहीं तहसील प्रशासन और अन्य विभागों ने बाढ़ से बचाव और राहत कार्य के लिए योजना बनानी शुरू कर दी है। दरअसल सरयू नदी में बारिश के मौसम में बाढ़ आने की संभावना रहती है। बाढ़ से आसपास के इलाकों में रहने वालों के लिए समस्या पैदा होती है। जिले में पिछले साल बाढ़ आई थी, जिसमें गांव के कई इलाकों में काफी जनधन की हानि हुई थी। इसी को देखते हुए इस साल भी जिला प्रशासन बाढ़ से बचाव और राहत कार्य के लिए तैयारी कर रहा है। में हम लोगों ने जो अंतर विभागीय बैठक हम लोगों ने कर ली है और हमारे एडीएम एफआर हैं, उसके नोडल हैं, अधिकारी हैं, सिंचाई विभाग और अन्य विभाग जो संबंधित विभाग हैं, तहसील प्रशासन और पुलिस विभाग के द्वारा बैठक हम लोग कर चुके हैं और उसमें सब चौकियां स्थापित की जा चुकी है। नावों की व्यवस्था भी उसको चिन्हित कर लिया गया है और जैसे ही बाढ़ की कोई संभावना होगी उसको हम लोग तैयार करेंगे। और हमारे पास जनपद अयोध्या नावों की संख्या काफ़ी अधिक है। जल पुलिस भी हमारे पास उपलब्ध है और हम लोग अन्य जनपदों की भी अगर नाव की आवश्यकता होती है तो उसको प्रेषित करते हैं। तो सब चिन्हित किया गया है, गोताखोरों की संख्या भी चिन्हित है। संभल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बीएड की प्रवेश परीक्षा आज से शुरू हो गई है। 2 पालियों में प्रवेश परीक्षा कराई जा रही है। संभल में परीक्षा को लेकर 7 केंद्र बनाए गए। वहीं सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा हुई है। प्रवेश परीक्षा पर डीएम और एसपी की कड़ी निगरानी देखी गई। संभल में कुल 3,250 परीक्षार्थी परीक्षा में हिस्सा ले रहे। वहीं परीक्षा को संकुल संपन्न कराने को प्रशासन तैयार है। मेरठ में एनकाउंटर में 3 बदमाश घायल हो गए। दरअसल पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी विद्युत विभाग और रेलवे का तार चोरी कर रहे थे। आरोपियों ने खरखौदा, जंगठी समेत कई जगह घटनाओं को अंजाम दिया है। काम को देख रही गारंटी कंपनी के वेयर हाउस पर कुछ बदमाशों द्वारा गार्ड और कर्मियों को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को खारिज किया गया था। इसके संबंध में खुलासे के लिए एसओजी की टीम को लगाया गया था। इसी क्रम में आज सुबह एसओजी की टीम ने थाना कंकरखेड़ा पुलिस के साथ में एक जॉइंट ऑपरेशन में मुठभेड़ के बाद में कुल 13 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 3 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं। उनके पास से कुछ सामान बरामद हुआ है जो घटना से संबंधित था। आगरा में थाना शमशाबाद में अवैध शराब को पुलिस ने नष्ट किया है। बता दें कि 36 मुकदमों में थाने में 1,340 लीटर अवैध शराब रखी गई थी। इसमें कई राज्यों के अवैध शराब के ब्रांड भी शामिल थे। वहीं कार्रवाई के दौरान सीओ मौजूद रहे। जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदकर शराब को नष्ट किया गया। कुल 35 मुकदमों में जो भी बरामदगी की गई थी 1,346 लीटर, उनको जिनमें तनकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी उनको नष्ट किया गया। जो समिति बनी थी वो एसडीएम फतेहाबाद के अंतर्गत बनी थी और उस समिति में एसडीएम फतेहाबाद, सीओ फतेहाबाद, एसएचओ शमशाबाद और एचएम शमशाबाद थे। सर, किस तरह से नष्ट कराया गया? जिनकी तनकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी और बाकी न्यायालय से रिपोर्ट प्राप्त करके, अनुमति प्राप्त करके समिति बनी। समिति बनने के उपरांत डेट निर्धारित हुआ और आज इस निर्धारित डेट पे इसको नष्ट कर दिया गया।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इको विलेज 2 सोसाइटी में देर रात सोसाइटी निवासियों ने जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने मेंटेनेंस ऑफिस के बाहर आकर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सोसाइटी में आवारा कुत्तों का आतंक है। वो लगातार बुजुर्गों और बच्चों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी बिल्डर की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी 2 दिन पहले ही इको विलेज 2 सोसाइटी में एक आवारा कुत्ते ने घर के बाहर खेल रहे मासूम बच्चे पर हमला कर दिया था। कुत्ते ने हमला करके बच्चे को बुरी तरीके से घायल कर दिया। हमले के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। इसके बाद घायल बच्चे के माता पिता ने बिल्डर से इस पूरे मामले की शिकायत की थी। साथ ही सोसाइटी के अन्य लोगों ने भी शिकायत की थी, लेकिन उसके बावजूद आज तक आवारा कुत्तों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि ये सनसनीखेज वारदात मंगलवार देर रात की है, जहां पर मोनिका दुबे नाम की रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सेकंड ईयर की छात्रा ने गर्ल्स हॉस्टल में अपने कमरे में फांसी लगा ली। मोनिका दुबे के आत्महत्या करने से हड़कंप मच गया है। मोनिका दुबे विवाहिता है और 2 दिन पहले ही अपने घर इलाहाबाद से लौटकर मेरठ पहुंची थी। इसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। हालांकि आत्महत्या की वजह का पुलिस को अब तक पता नहीं चला है। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। और अभी उसका एग्ज़ाम भी हो गया है, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों हो गया है और अभी उसका टेन्योर 15 जुलाई तक था। तो अभी वो मंडे को सुबह लौटी है, घर गई थी अपने इलाहाबाद और वहाँ से लौटने के बाद दिन में ठीक ठाक काम किया। तो दिन में ठीक ठाक काम किया, उसके बाद वो दोपहर में घर अपने हॉस्टल गई और शाम को उसके हस्बैंड का फ़ोन उसके कुलीग के पास आया कि वो बहुत देर से उनको ट्राई कर रहा है लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठ रहा है, जरा सा देख लीजिए क्या मैटर है। तो वो फिर अपने कुलीग के साथ उसके हॉस्टल में गए। वो आपने देखा तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था और काफ़ी खटकाने दरवाज़ा नहीं खुला तो इन लोगों ने धक्का मार के दरवाज़ा खोला, तोड़ा, उसका कुंडी टूट गई। फिर उसके बाद उसको तुरंत देखा तो वहाँ पे हैंगिंग करके लटकी हुई थी। और अब बात करते हैं मानसून की। देश में मानसून की दस्तक देते ही कहीं बाढ़ तो कहीं जल भराव की समस्या सामने आने लगी है। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुंबई में बीते 24 घंटे से हो रही बारिश ने पूरे मुंबई को ही जैसे समुद्र बना दिया है और ठाणे में गड्ढे में गिरने से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। मानसून की इस आफत से सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि देश के कई शहर परेशान हैं। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में मानसून आ गया है। ज्यादातर हिस्सों में बारिश जारी है। अगले 4 दिन भी भारी बारिश का अनुमान है। इसके चलते पहाड़ों से लेकर तटीय इलाकों तक मुसीबतों का अंबार लग गया है। कुल्लू में बादल फटने से नाला उफान पर आ गया। कई लोगों के बहने की आशंका है। मुंबई दिल्ली बारिश से बदहाल हो गए हैं। बड़े शहरों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के कुल्लू जिले में रात से हो रही भारी बारिश के चलते कई जगह नुकसान होने की जानकारी है। मणिकर्ण घाटी के टोज नाला में भारी बारिश के चलते बाढ़ आ गई है, जिससे पार्वती नदी के किनारे बने रेस्टोरेंट और कई घर के बह जाने की जानकारी है। हादसे में लोगों के भी बहने की आशंका जताई जा रही है। वहीं शिमला जिले के रामपुर में भी भारी बरसात के बाद हुए लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो पूर्वी मुंबई में 58.6 मिमी, पश्चिमी हिस्से में 78.69 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। अगले 48 घंटों के लिए मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। कई जगह पानी भर जाने से यातायात प्रभावित हुआ है। कुछ इलाकों में बस और लोकल ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। मंगलवार को समुद्र में ऊंची लहरें उठी। 4 से 6 मीटर ऊंची हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है। बृहन्मुंबई नगर निगम ने लोगों को समुद्र तट से दूर रहने को कहा है। वहीं राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में मानसून तय समय से लेट पहुंचा है, पर ज्यादातर जिलों में बारिश सामान्य से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। जयपुर को मानसून ने पहले 4 दिन में ही तरबतर कर दिया। यहाँ बारिश का आंकड़ा 142 मिमी तक पहुँच गया। ये आंकड़ा सामान्य से 74% ज्यादा है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक 6 जुलाई को कोटा,
झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में तेज बारिश हो सकती है। 7 और 8 जुलाई को कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, झालावाड़ और राजसमंद में भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यूपी की बात की जाए तो यूपी में पूर्वांचल से एंट्री करने वाला मानसून अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंच गया है। उमस भरी गर्मी के बीच सोमवार का पूरा दिन लखनऊ वासियों का रहा। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मानसून सक्रिय हो चुका है। राजधानी भोपाल में सोमवार रात 12:30 बजे तक 4 इंच बारिश हो चुकी थी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ओडिशा में बने सीजन के पहले लो प्रेशर एरिया और मध्य प्रदेश के ऊपर से गुजर रही ट्रफ लाइन से तेज बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन तक इंदौर समेत प्रदेश भर में अति बारिश होती रहेगी। मध्य प्रदेश के मध्य में लो प्रेशर एरिया बनने से भारी बारिश हो रही है। नए सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश मानसून का केंद्र बन गया है। भोपाल में 2 दिन बाद अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार ग्वालियर, चंबल और बघेलखंड के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। इंदौर में मंगलवार को कुछ ही घंटों में 4 इंच बारिश हो गई, तो कई इलाकों में नदी नाले उफान पर आने से कई मार्ग भी बंद हो गए हैं। बीते 24 घंटे में बारिश सिर्फ मुंबई के लिए ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों के कई शहरों के लिए आफत बन गई। मध्य प्रदेश के रतलाम और बैतूल में मंगलवार को हुई बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया। शहर ही नहीं गांव भी इस आसमानी आफत के सैलाब में डूब गए। जम्मू में भी बारिश हुई जो अमरनाथ की यात्रा पर जा रहे भक्तों के लिए मुसीबत बन गई। बारिश और भूस्खलन के बाद मंगलवार को कोई भी जत्था रवाना नहीं हुआ। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद भागीरथी का जलस्तर बढ़ गया। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो बारिश ने सबको बेहाल कर दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।